गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से अपनी ऑनलाइन क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाई थी, तो उसका मुझे भी बहुत खेद है। आज हम चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकेंड, देखा जाए तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमने पहले वाली क्लासों में कार्बोनिल समूह क्या होता है और एल्डिहाइड का हमने नामकरण कैसे दिया उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कीटोन का साधारण और IUPAC नामकरण की बात करेंगे। पिछले एक या दो जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़े साउंड की और वीडियो क्लैरिटी में भी प्रॉब्लम आई थी। इसी कारण से मैंने क्लास है वो कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। तो फिर से हम चैप्टर को 2 मिनट के लिए रिवाइज करके फिर हम अपने कीटोन के नामकरण की हम बात करते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा एक बार कि क्या लिखा है बेटा, चैप्टर नंबर 12, नाम क्या है बेटा इसका, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है, भाग सेकेंड। इसके अंदर हम एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन 3 जो मुख्य क्रियात्मक समूह है हम इनके बारे में बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने कुछ बातें की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो ये तो अपना चैप्टर था। अब देखो बेटा, हम बात करें कि जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कार्बोनिल समूह क्या होता है। किसकी बात की बेटा, कार्बोनिल समूह है। तो सीधी सी बात याद नहीं है कि वैलेंसी C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी दोनों तरफ कार्बन के वैलेंसी है और C डबल बॉन्ड O, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। और ये जो कार्बोनिल समूह होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा, 2 प्रकार का। एक को हमने नाम दिया है एल्डिहाइड, ये बातें मैंने बेटा आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक का मैंने क्या नाम लिखा, एल्डिहाइड, और दूसरे को मैंने नाम दिया बेटा कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर मैंने आपको ये बताया था C डबल बॉन्ड O, इसकी दोनों वैलेंसी में से एक वैलेंसी पर आपने क्या जोड़ दिया, H, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, CHO, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, CHO, क्या नाम दिया बेटा इसको, एल्डिहाइड। क्लियर है। अब इसकी दूसरी जो वाली वैलेंसी है वहाँ पर या तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा या एल्किल समूह जुड़ा होगा, एथिल, मेथिल, प्रोपिल। तो याद करना हमने क्या लिखा बेटा, एल्डिहाइड, क्या लिखा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मतलब कार्बोनिल समूह के 2 टाइप के होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O, इसकी अगर दोनों तरफ में से एक तरफ आपने H जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड CHO। अब बेटा बात करें हम कीटोन। कीटोन के लिए आपको याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों और क्या जुड़ा होगा, R समूह। R का मतलब एल्किल समूह जुड़ा होगा। इसकी दोनों वैलेंसी पे क्या जुड़ा, एल्किल समूह, एल्काइल समूह जुड़ा, एथिल, मेथिल। तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कीटोन नाम देंगे। तो C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या जुड़ा हो बेटा, R जुड़ा हो, तो इसका क्या नाम आएगा बेटा, कीटोन नाम आएगा। तो कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O होगा, दोनों तरफ वैलेंसी। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को आप क्या बोल सकते हो, कार्बोनिल। एल्डिहाइड बोलो ये कीटोन, इसका मतलब दोनों क्या है, कार्बोनिल। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। इसके बाद मैंने आपको एल्डिहाइड का नामकरण बता दिया था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि
एल्डिहाइड का, बेटा फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि पहले वाले वीडियो में साउंड और वीडियो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण डाउन हो गई थी, इसलिए हम इसकी बात करें तो एल्डिहाइड का नामकरण। बेटा एक बात सुन लेना, एल्डिहाइड ऐसा क्रियात्मक समूह होता है जिसमें कार्बन हो, जो CHO क्रियात्मक समूह में कार्बन। तो जब एल्डिहाइड का हम नामकरण करते हैं, जब हम एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, जब एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम। सादा नामकरण में 2 कार्बन को हम क्या नाम देंगे, एसिड। 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपिओन। 4 कार्बन को हम नाम देंगे ब्यूटीन और 5 कार्बन को हम बोलेंगे बेटा वेलन। फिर से रिपीट कर दूं कि जब क्रियात्मक समूह में कार्बन हो, कीटोन को छोड़ के, कीटोन के अलावा जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, आपका एस्टर है, एमाइड है, अम्ल हैलाइड है, अम्ल एनहाइड्राइड है और एल्डिहाइड है, इन सब के क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है। तो जब हम इनका सादा नामकरण करेंगे तो याद रखना, 1 कार्बन के लिए हम फ्रॉम शब्द बोलते हैं, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटीन, 5 के लिए वेलर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और एल्डिहाइड होता है उसके लिए हम एल्डिहाइड ही अनुलग्न लगाते हैं। तो अब जो यहाँ से हम समझते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा बेटा CHO, इस वैलेंसी में मैंने H जोड़ दिया, तो क्या नाम हो गया बेटा, HCHO, HCHO। अब जो बेटा इस पूरे फॉर्मूले में कार्बन कितना, 1 है, तो 1 कार्बन के लिए हम शब्द क्या लेंगे बेटा, फॉर्म। और एल्डिहाइड के लिए मैंने क्या कहा, सादा नामकरण लिखते हैं, तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही लिखा जाता है, तो फ्रॉम में जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, HCHO, क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो CH3CHO, CH3CHO, इसको हम बोलेंगे 2 कार्बन से एसिड, कार्बन कितने हो गए, 2, और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। नाम क्या हो गया बेटा, एसिटेल्डिहाइड। इसी प्रकार अगर 3 कार्बन की श्रृंखला हो, अब 3 कार्बन की श्रृंखला हो तो अब आप कुछ कमेंट्स में नाम बता दीजिए, क्या बोलेंगे वो बेटा, प्रोपेनएल्डिहाइड। तो ये तो लिख दिया मैंने प्रोपियोन, और इसमें क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड, तो प्रोपियोनएल्डिहाइड। अगर CH3CH2CH2CHO कितने कार्बन की श्रृंखला है बेटा, 4 कार्बन की श्रृंखला है, और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। हाँ, यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। जो क्रियात्मक समूह लिखा है उस क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी हम काउंट करेंगे। तो 4 कार्बन से आपको पता है शब्द क्या बनेगा, ब्यूटी, और इसमें एल्डिहाइड जोड़ दिया तो ब्यूटीरेल्डिहाइड, ब्यूटीरेल्डिहाइड। इसके बाद 5 कार्बन की बात कर लें, या इसी को थोड़ा समय घुमा दिया, CH3 CH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CHO, CH3 CH। अब देखो बेटा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से तो क्या होता है, ब्यूटीन, लेकिन ये आइसो वाला रूप है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसो ब्यूटीन। नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटीन। और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ये, तो आइसो ब्यूटीन एल्डिहाइड। तो ये कुछ कंपाउंड लिखे थे जिससे अपना रिवीजन हो जाए। तो ये हमने एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह हैं उनके हमने नामकरण की बात की। अब बेटा ये नामकरण तो कौन से नामकरण हुए इनके, सादा नामकरण। अब हम बात करते हैं बेटा आईपीएसी नामकरण। तो बेटा आईपीएसी नामकरण लिखते समय आपको एक ही बात याद रखनी है, एल्केन और एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न क्या होता है बेटा, एल। क्या होगा, एल। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केन, और उसमें एल्डिहाइड, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
एल्डिहाइड CHO समूह का जब आप IUPAC से नामकरण करोगे तो उसका अनुलग्न क्या आएगा? एल आएगा। उसका अनुलग्न क्या आएगा? एल आएगा। तो अब देखो कितना कार्बन है पूरे में? केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन से आपने क्या लिखा? मेथेन। बेटा ये काउंटिंग आपको यूज कब करनी है? जब क्रियात्मक समूह में कार्बन हो और जब हम उनका साधारण नाम लिखें तब IUPAC से नामकरण करेंगे तब तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम साधारण नामकरण लिखते हैं तब हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको यहाँ से। तो अब देखो एक कार्बन से आपने नाम लिखा मेथेन और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लिखा? एल। तो नाम हमने क्या नाम दे दिया? मेथेनेल। इसी प्रकार से CH3 CHO कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन से नाम हो जाएगा एथेनेल। क्या हो गया बेटा? एथेनेल। यहाँ पर कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। अब बेटा आप में किसी ने कन्फ्यूजन कर लिया कि सर काउंटिंग, बेटा जानना कि जब हम क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो काउंटिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ से, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो क्रियात्मक समूह यदि कार्बन है तो काउंटिंग आपकी वहीं से शुरू होगी, इसलिए काउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्रियात्मक समूह में कार्बन है, काउंटिंग वहीं से ही होगी आपकी। अब 4 कार्बन है तो सीधी सी बात है 4 कार्बन को हम क्या लिख देंगे? ब्यूटेनेल। क्या नाम हो गया बेटा? ब्यूटेनेल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई। इधर से काउंटिंग करोगे तो प्रतिस्थापित कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 पर है और क्या है प्रतिस्थापित? CH3। तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 मेथिल और 3 कार्बन को आपने क्या नाम दे दिया? प्रोपेनेल। तो क्या नाम हो गया? 2 मेथिल प्रोपेनेल। इस कंपाउंड को क्या नाम दिया बेटा? 2 मेथिल प्रोपेनेल। तो ये एल्डिहाइड का नामकरण था साधारण और IUPAC से नामकरण जो हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया है। तो आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। उसके बाद अब हम बात करेंगे कीटोन का नामकरण। साधारण नामकरण और IUPAC से नामकरण दोनों हम साथ में सीखेंगे। तो बेटा अब आगे बात करें। इसके बाद हम बात करते कीटोन का नामकरण। किसका नामकरण बेटा? कीटोन का नामकरण। अब यहाँ से आपको एक बात जाननी, आपने पिछले चैप्टर में ईथर के नामकरण के बारे में बात की थी हमने और ईथर का नामकरण सिखाया था। तो इस कीटोन का नामकरण सेम देखा जाए तो ईथर के नामकरण की तरह होता है। हाँ ये बात है कि कीटोन का जब IUPAC से नामकरण करेंगे तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है, सुफिक्स होता है, वो क्या होता है? ऑन होता है। कीटोन का जो अनुलग्न या जो सुफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑन होता है। चलो हम बात करते हैं। कीटोन का नामकरण क्या लिखा है? कीटोन का नामकरण। तो बेटा कीटोन के नामकरण के लिए पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कीटोन में होगा क्या? C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होगी C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ वैलेंसी समूह जुड़े होंगे। अब कंडीशन ये आएगी कि एक कंडीशन में तो दोनों तरफ जुड़े समूह समान होंगे और दूसरी वाली कंडीशन में जो दोनों तरफ समूह जुड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने एक के ऊपर डैश लगा दिया, एक के ऊपर क्या लगा दिया? डैश। अब यहाँ से हम बात करें कि अगर दोनों तरफ जुड़े समूह समान हैं तब तो हम उसको बोलते हैं सममित कीटोन या सरल कीटोन, और दोनों तरफ जुड़े समूह अलग अलग हो तो उसको मिश्रित या जटिल कीटोन कह सकते हैं। तो हम नामकरण के लिए सिंपल सा स्टार्ट करते हैं और नामकरण के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर दोनों समूह समान हैं तो सीधी बात है डाई एल्किल, और जो एल्किल का नाम वो आ जाएगा और CO के लिए क्या बोल देंगे? कीटोन। और अलग अलग है
तो दोनों एल्किल को हम अलग अलग लिखेंगे। अगर अलग अलग है तो दोनों एल्किल को हम अलग अलग लिखेंगे और जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम हम पहले लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने देखो यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है। दूसरा कंपाउंड मैंने यहाँ लिख दिया C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। तीसरी कंडीशन में मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नंबर 4 CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। ये मैंने 4 कंपाउंड लिखे हैं। इनके एक और कंपाउंड यहाँ ले लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब हम इनकी बात कर लें बेटा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो जो C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ CH3 जुड़ा है। CH3 को क्या बोलते हो आप? मैथिल। तो कितने मैथिल हो गए? 2 मैथिल के लिए हम शब्द लेंगे डाईमेथिल। क्या लेंगे? डाईमेथिल। CH3 को आप मैथिल बोलोगे, कितने मैथिल हो गए? 2। तो नाम क्या लिख दिया? डाईमेथिल। और CO का सीधा हमें क्या लिखना है? कीटोन। क्या लिखना है बेटा? कीटोन। तो क्या लिख दिया बेटा? डाईमेथिल कीटोन। क्या नाम हो गया? डाईमेथिल कीटोन। इसके बाद अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो ये भी C2H5 एथिल है, C2H5 एथिल है। तो कितने एथिल हो गए? 2 एथिल। तो 2 एथिल के लिए आप लिख दोगे डाई एथिल कीटोन। क्या लिख दोगे बेटा? डाई एथिल कीटोन शब्द का हम प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसको आप बोलते हो एथिल, इसको बोलते हो मैथिल। अब इतने दिन हो गए पढ़ते हो तो ये बात तो आप समझ गए कि एथिल का पहला अक्षर इथाइल बोलते हैं इंग्लिश में, तो पहला अक्षर क्या आता है? E आता है। मैथिल का पहला अक्षर M आता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? एथिल मैथिल कीटोन। तो इसका क्या नाम होगा? एथिल मैथिल कीटोन। क्या नाम लिखते बेटा? एथिल मैथिल कीटोन। इसके बाद अगर हमें इस कंपाउंड का नामकरण करना हो तो इसको हमने क्या नाम दिया? CH3। इसको हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर का अगर आप नाम जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट्स में बता दीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी। आइसोप्रोपिल। क्या नाम इसका? आइसोप्रोपिल है। ये मेथिल है। तो बेटा आइसोप्रोपिल का पहला अक्षर I आएगा, मेथिल का M आता है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। इसकी बात करें तो ये तो आपका मेथिल और ये आपका प्रोपिल। तो पहले क्या आएगा? मेथिल। उसके बाद क्या आता है आपका? प्रोपिल आता है। एन प्रोपिल आइए। तो नाम क्या देंगे बेटा यहाँ पे? मेथिल एन प्रोपिल, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन। मेथिल एन प्रोपिल कीटोन। तो यहाँ हमने ये जो लिखा है हम उसकी बात करें तो ये मैंने इन कंपाउंड का साधारण नामकरण लिखा है। क्या लिखा बेटा? साधारण नामकरण। अब इन नामकरण के बाद हम इन कंपाउंड के IUPAC नामकरण की बात करें तो बेटा IUPAC नामकरण में सीधी सी बात है कि तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आप लिखोगे एल्केन का नाम,
एल्केन जब लिखोगे तो उसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन भी काउंट होगा, फिर उसका अनुलग्न, कीटोन का अनुलग्न क्या है, ऑन। 3 कार्बन तक आपको यहाँ काउंटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। 3 से ज़्यादा है तो वहाँ आपको रिप्रेजेंट करना कि वो कितने नंबर पे है। तो अब देखो 1 2 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आपने नाम दिया प्रोपेन, और क्रियात्मक समूह कीटोन, कीटोन का अनुलग्न ऑन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। एक बात और बता दूं बेटा, डाईमेथिल कीटोन को हम एसीटोन भी कहते हैं। विशेष बात याद रखना, क्योंकि डाईमेथिल कीटोन से ज़्यादा शब्द जब आप इनकी रिएक्शन पढ़ोगे, इनकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये शब्द ज़्यादा सुनने को मिलेगा, एसीटोन। तो रट लेना, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 को हम कीटोन कहते हैं। तो क्या लिखा, प्रोपेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। अब देखो इस नामकरण में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमें इसका नामकरण लिखना हो, तो देखो C2H5 कितने कार्बन है, 2, 3 और 2 5 कार्बन हो गए बेटा। अगर नहीं समझ में आए तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2। सेम कंडीशन आप इधर लिख दो इसका, CH2 CH3। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो 5 कार्बन के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पेंटेन का। 5 कार्बन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, पेंटेन का। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, कीटोन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। चाहो तो इसको आप 3 पेंटेनॉन भी बोल सकते हो, पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ये कितने कार्बन की श्रृंखला हुई, 4 कार्बन की। कितने कार्बन की श्रृंखला, ये 4 कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कीटोन कितने नंबर पे, 3। अब बेटा इसमें कहीं पर भी होगी तो कीटोन तीसरे नंबर पे ही आएगा। तो 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसका हम नाम देंगे ब्यूटेन 2 ऑन। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। इसके बाद जब हम इसका नामकरण करेंगे अगले वाले कंपाउंड का, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी ये 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। अब यहाँ पर विशेष बात है कि काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें। देखो ये CH3 प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी से इम्पोर्टेंट होता है क्रियात्मक समूह, कि उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो काउंटिंग यही होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मेथिल कितने नंबर पर आएगा, इसमें 3 नंबर पे। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 3 मेथिल। क्या नाम दे दिया, 3 मेथिल। और 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला, तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, IPC नाम, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। इसके बाद हम अब आगे बात करें, तो इसके मैंने यहाँ बात की है, तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, 5 कार्बन की। अगर काउंटिंग देखें तो यहाँ कीटोन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 5 कार्बन से पेंटेन और 2 पर तो 2 पेंटेनॉन या पेंटेन 2 ऑन शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, पेंटेन 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन शब्द भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह के नामकरण की हमने बात की है, कीटोन की। तो यहाँ पर हमने कीटोन का ये क्या लिखा है, साधारण नाम। ये कीटोन का क्या लिखा है मैंने, साधारण नाम। इस सूत्र ये साधारण नाम हो गया। उसके बाद ये IPC नाम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने कार्बोनिल क्या है पहले उसके बारे में बात की थी। कार्बोनिल एक क्रियात्मक समूह होता है जिसके अंदर 2 क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन।
एल्डिहाइड का जब आप सादा नामकरण करते हो, एल्डिहाइड का जब हम सादा नामकरण करते हैं तो हम एक बात का विशेष जानते हैं कि एल्डिहाइड की क्रियात्मक समूह को हम कार्बन में काउंट करेंगे और वहाँ पर काउंटिंग कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम एक कार्बन के लिए फ्रोम, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन और 4 के लिए ब्यूटिल शब्द का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद साथ IUPAC से नामकरण करते हैं तो एल्डिहाइड की क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न क्या होता है, एल होगा और एल के अकॉर्डिंग हमें एल्केन प्लस एल के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करना होता है। अगर हम कीटोन के नामकरण की बात करें, किसके, कीटोन के नामकरण की बात करें तो कीटोन का नामकरण ईथर के नामकरण की तरह होता है, C डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटोन बोलेंगे और इसके दोनों ओर एल्किल समूह जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, एल्किल, उसके अकॉर्डिंग समान है तो डाई लगा के हो जाएगा, अलग अलग है तो अल्फ़ाबेट में जो एल्किल पहले आएगा हम उसका नाम लिख देंगे और लास्ट में कीटोन हो जाएगा। लेकिन जब कीटोन का हम IUPAC नामकरण करेंगे तो ध्यान रखना कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन उसका अनुलग्न होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।